जय हिंद, नमस्कार सभी भाई बहनों के लिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी हमारे साथी यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस टेस्ट को जरूर लगाएं और देखें आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? चलिए बताइए। और सभी हमारे दोस्त कोशिश करें कि आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 12 प्लस रहना चाहिए। तो चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये होती है दोस्तों मुख से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? चलिए ऑप्शन है आपके हरदोई, बलरामपुर, कानपुर या मथुरा में। तो ये लगता है दोस्तों बलरामपुर में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं नागालैंड, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहू नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? चलिए, मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों पूछा जाए भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स राकेश शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं दोस्तों कानपुर और आगरा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए खेल के सामान के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आगरा और मेरठ, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन दिया है, सुरमा नगरी और बांस नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों मेरठ, बलिया, बरेली या लखनऊ। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं बरेली, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कहा जाता है दोस्तों बेल्ट। और दोस्तों डाउन्स कहाँ का घास का मैदान है? तो ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया का। और प्रेरी है दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। और दोस्तों भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो याद रखना दोस्तों वो है आपकी मैकमोहन रेखा। और दोस्तों पूछ जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? तो वो है दोस्तों डूरंड लाइन, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से आंसर करें। तो मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 1 मई के लिए। और 5 जून के लिए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 जून के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 4 फरवरी के लिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिट्ठूर, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये है दोस्तों आपका टिशू। इसे दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जैसे टिशू, पलाश, ढाक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों पलाश, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये थी दोस्तों कड़म मल्लेश्वरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए बताइए। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, लेकिन इसे पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों, वो थे आपके पंडित रविशंकर। और दोस्तों एक क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या केरल का।
तो भांगड़ा है दोस्तों आपका पंजाब का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति का संबंध किससे है? चलिए बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों वो है आपका कच्चा तेल से। और मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। और दोस्तों सरसों उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है? तो वो है आपका पीली क्रांति का, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरल में। तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? चलिए बताइए। किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो ये मुड़ जाती हैं दोस्तों विटामिन डी की कमी से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए। तो ये करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। और दोस्तों पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं आपके डॉक्टर धनंजय भाई चंद्रचूड़। तो याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। तो कमेंट में ज़रूर बताना है आपके लिए कि आपने इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।